आज की मॉडर्न मेडिसिन से हजारों साल पहले समुद्र की गहराइयों से एक देवता प्रकट हुए, जिनके हाथों में था अमृत का कलश और जिनकी वजह से आज आयुर्वेद जिंदा है। ये कहानी है भगवान धन्वंतरी की और श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ये कथा विस्तार से बताई गई है। हुआ ये कि एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे। तभी उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले और उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने वो माला ऐरावत की सूंड पर रख दी। हाथी ने माला जमीन पर फेंक दी। इसलिए ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे देवताओं को श्राप दे दिया कि अब उनका समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और सच में असुरों ने देवताओं को हरा दिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, लेकिन इसके लिए असुरों की मदद लेनी होगी। विष्णु पुराण के अनुसार मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर संभाला। मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने सबकी रक्षा के लिए उसे अपने गले में रोक लिया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया। फिर एक के बाद एक 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए, कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी और बहुत सी अद्भुत चीजें। और फिर समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भागवतम कहता है, उनकी कांति नीले कमल जैसी थी, पीले वस्त्र थे और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, जलौका और अमृत से भरा स्वर्णिम कलश था। ये थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें भागवतम में भगवान विष्णु के अंश का अंश कहा गया है, जो मेडिकल साइंस के कंप्लीट मास्टर थे। लेकिन उनकी कहानी बस यही नहीं रुकती। भगवान विष्णु ने स्वयं ये घोषणा की थी कि धन्वंतरी धरती पर फिर से अवतार लेंगे। और भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में काशी के राजा दीर्घतमस ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान धन्वंतरी उनके पुत्र के रूप में जन्मे और काशीराज देवोदास के नाम से जाने गए। अग्नि पुराण के अध्याय 279 से 289 में लिखा है कि उन्होंने इंसानों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिसे उन्होंने 8 भागों में बांटा, जिसे हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। उनके सबसे प्रमुख शिष्य थे महर्षि सुश्रुत, जिन्हें आज पूरी दुनिया सर्जरी का फादर मानती है। भागवतम में एक बहुत खास श्लोक है, स्मृत मात्रार्ति नाशनः, मतलब सिर्फ भगवान धन्वंतरी का नाम याद करने से ही इंसान सभी रोगों से मुक्त हो सकता है। आज धनतेरस का त्योहार भी उन्हीं की याद में मनाया जाता है, जो दिवाली से 2 दिन पहले आता है। और आज जब पूरी दुनिया नेचुरल हीलिंग की तरफ लौट रही है, तब भगवान धन्वंतरी का ये वरदान और भी पावरफुल लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि हजारों साल पहले दी गई ये दिव्य विद्या आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी तब थी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पुरानी टेल्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब जरूर करें।